मेरी बच्ची छोटी घर में थी और मेरी बच्ची बाहर पकड़ के उन लोगों ने काट दी। हमारे को ये परमिशन भी नहीं दी गई थी कि अब आपका सील होएगा। गलती हमारे से हो भी जाती, लेकिन गलती का समाधान तो है, आप समाधान तो करो उसका। सभी समाज के आदमियों को कहूँगा कि जागते रहो, ये आज का मामला नहीं है, ये 3 दिन बाद भाई फिर तो। लेकिन फिर भी आपने अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, तैयार रहना। 1976 से लेकर आज टिल डेट तक हम लोग बैठे हैं। विषय है कि उनको अलॉटमेंट चाहिए। अलॉटमेंट हम कहाँ से लाएं? हमारे जो हम चौथी पीढ़ी में आज बैठे हमारे बीच में है, उनसे भी भाई समस्या का स्थायी समाधान करें, ये अस्थायी में मत रखें हमें। मकानों को लेकर विषय है। पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बहुत लोग दुखी हो रहे हैं यहाँ उनकी नीतियों से। एक्चुअली क्या है कि बताते कुछ है, करते कुछ हैं। अब आप देख लीजिए, हम यहाँ सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मतलब नोटिस पे नोटिस, एविक्शन ऑर्डर 2009 से हम लोग बहुत परेशान हैं सर, क्योंकि ये सब देख लीजिए आप, चलो कईयों के यहाँ सील लग चुके हैं, पर ये कौन सी नीति है हमें तो कुछ समझ नहीं आया। 1976 से लेकर आज टिल डेट तक हम लोग बैठे हैं। विषय है कि उनको अलॉटमेंट चाहिए। अलॉटमेंट हम कहाँ से लाएं? हमारे जो पूर्व, हम चौथी पीढ़ी में आज बैठे हैं यहाँ पर, तो हम कहाँ से लाएंगे ये बताइए आप। अब जब से हम प्रेजेंट वहाँ वर्तमान में रह रहे हैं, जब से हम लोग से हमसे प्रूफ ले लीजिए। हाल ही में जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर बिजली का बिल, पानी का बिल, और प्रशासन की ओर से हाल ही में 2-4 साल का भी टिल का अपना हाउस टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भी पे कर चुके हैं। तो हमारी तो चंडीगढ़ प्रशासन से ये डिमांड है कई वर्षों से कि हम लोगों को अनसर तंग ना किया जाए। जिस तहत से ये लोग बैठे हैं 1976 से, जो बराबर के हमारे लोग बैठे हैं, वो भी तो लीज पे बैठे हैं, 5 साल की लीज पर बैठे थे। तो हमारा भी उनसे भी सवाल है, भाई ये लोग भी तो अनलीगल हुए ना। अगर हम अनलीगल हैं तो वो भी लोग अनलीगल हुए, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है भाई? हम तो किस्तों के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन को जो भी 1976 से लेके आज तक बनता है, हम किस्तों के माध्यम से देने को लिए तैयार हैं। पर ये देख लीजिए परिवार कितना दुखी हो रहा है। एक मकान को सील लग गया, दूसरे की तैयारी कर रखी है, वो परिवार पूरा सहमा हुआ है। हम इस टीम को जो है, हमारा पूरा परिवार है, ये मोहल्ला परिवार है। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी डिमांड कर रहे हैं, हम अपना आग्रह कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से भी उनका पैसे की तरह से बनता है, चंडीगढ़ प्रशासन को हमारे से ले लें किस्तों के माध्यम से। हम किसी के बारे में कोई नहीं कहेंगे, ठीक है उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी भी निभाए, पर एक तरफ रियायत तो दे हमें। एक तरफ हमारे प्रूफ बनाए जा रहे हैं, उधर से फिर हमें अनलीगल भी कर रहे हैं। अथॉरिटी तो वही लोग हैं ना भाई, जिस अथॉरिटी पे वो साइन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी मौजूद है, सब कुछ है हमारा। हम तो इसीलिए आज तक परेशान है। रात दिन हमारे बच्चे, हम ड्यूटियों पे मजदूरी मिलने वाले होते, माल चुगने वाले होते, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सभी तो मजबूत नहीं है ना, सभी तो गरीब नहीं है, लेकिन गरीबों को तो साथ देखो ना। अभी इस समस्या को लेकर आपकी उच्च अधिकारियों से भी बात चलती है। हम जो उच्च अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उच्च अधिकारी हमारे तो मौजूद, जो हमारे सम्मानित लोग हैं कॉलोनियों के, वो हमारे लिए उच्च अधिकारी हैं, वही लोग कर सकते हैं हमारे, क्योंकि वोट बैंक होता है अधिकतर कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा। और हम वोट बैंक के लिए हम पीछे तो हटते नहीं। जब सर्वे करती है गवर्नमेंट वोटिंग के लिए, वो 2 साल पहले करना शुरू हो जाता है। अभी हाल में देख लीजिए, 2024 में इलेक्शन है। इलेक्शन है कि नहीं है भाई? तो अभी आप देख लेना कैसे जुनून का शुरू करके आते हैं। हर पार्टी का बंदा, हर उसका नगर निगम में जो भी उनके अधिकारी जो भी हैं, हर को अपना लगाता है मौजूद, भाई आप उनसे संपर्क करना। जी अभी 2024 में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। भाई कोई इसका समाधान ही नहीं आ रहा है, समस्या का हल ही नहीं हो पा रहा है। हमें कुछ ऐसी राहत तो दे दे जिससे हम अच्छी नींद की सांस होते। हमारे बच्चे हैं, हम आगे पीछे ड्यूटी पे जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, पीछे हमारी महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको पकड़ के बाहर निकालते, ताला लगा। ये तो बहुत आगे बता रहा हूँ। जब मकान बने थे, लोगों ने एक कमरा बनाया, बल्ले वाला होता था, कईयों की छत गिर गई, कईयों के चलो आग लगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। कईयों के जो अलॉटमेंट थी वो गुम हो गया है, कईयों की वो संभाल नहीं पाए हैं, मिस हो गया, मतलब समझो कि कहीं चोरी हो गई है, किसी आग में वो हो गई, वो चीज़ हो गया है। और अब इनके पास हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन ये लोग लगभग 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो 40 साल से तब इनकी आँख निकलेगी, पूछ लेते हैं। आज 40 साल के बाद मैं कहता हूँ 3 पीढ़ियाँ इसमें समा गई हैं।
अगर मैं कहता हूँ मेरे पिताजी को ये मकान अलाट हुआ था जब मैं छोटा था, तो मेरे पिताजी इस वक्त जा चुके हैं परिवार के। अब मेरी उम्र लगभग 50 साल है, मेरे बच्चों के बच्चे अब होने वाले हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं। अब आके इस प्रॉब्लम में इनको याद आ रही है। और हम जो एक परिवार का मतलब एक आदमी, हम क्या था, लोग स्वीपर की नौकरी करते थे, जो छोटा मोटा रिटायरमेंट का मिला वो उन लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसमें लगा दिया। तो आज वो क्या हमारे बच्चों को ऐसे सर से छीन लेंगे, वो नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से भी जनता को उसमें कहा कि किसी भी छत को अब हम बंद नहीं होने देंगे। वो हमें जो पहला मकान सेल हुआ वो सूचना नहीं मिल पाई। मैं कह रहा हूँ गारंटी होती है कि अगर होती तो वो नहीं होती। कल नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कल होगा 100% नहीं होगा, उसके चाहे हमें मानना पड़े चाहे मानना पड़े। आपका ज़्यादा एकता रहेगी, इस समस्या का समाधान भी आपको रहेगा। दूसरा, इसमें हम कानूनी कार्रवाई का सहारा भी नहीं है, जो कि हमारे जैसे रामलाल जी ने बताया, हमारे सीनियर वकील हैं, उनसे बातचीत चली है। कल मुझे मीटिंग बुलाई है गवर्नर साहब ने इस विषय को, वहाँ पर जो गवर्नर साहब के साथ टाइम देने की बात करूँगा और इस विषय को हम वहाँ उठाएंगे। तो जो फौरी तौर पर कल का विषय कल की जो बात है उसमें आप सब लोग इकट्ठे हों, उस चीज़ में वहाँ पर बैठे। यदि कोई आता है तो उसके साथ हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ ये कार्रवाई जो मैंने आपको दूसरी बताई कानूनी, वो भी चलती रहेगी। और एक प्रतिनिधिमंडल आप 4-5 लोगों को अपना बना लीजिए, और 4-5 लोग जो हमारे इस वार्ड से अपने जो भरत जी हैं, चक्रवाल जी हैं, या जिनको भी आप लेना चाहें, भाई साथी सबको आग्रह करके अभी बुनियादी कराओ, अभी बुनियादी करा के लगभग 500-600 आदमी कल वहाँ हो। प्रशासनिक काम ये पूरी की पूरी टीम यहाँ बैठी है, ये प्रशासनिक ये देखेगी। माने रमेश जी, मैं आपसे बात करूंगा, आप भी अपने काउंसिलर को बोलिए कि वो अभी कमिश्नर से बात करें। जहाँ तक प्रभाव जाता है, आपके पार्टी के आला अधिकारी हैं, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये परिवार के उजड़ने का मामला है। परिवार के उजड़ने का मामला है कि हम परिवार नहीं उजड़ने देंगे, किसी का नहीं उजड़ने देंगे। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को कहूँगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मैंने एक बात कही आपको कि हमारे एक खून का कतरा कतरा आप लोगों के लिए है। मैं एजुकेशन करते हो, आपका एजुकेशन चले 1 दिन, आपका एजुकेशन चले 1 साल, उसका सारा का सारा खर्चा ये परिवार देगा। कि 1 लाख रुपए खर्चा है कि 10 लाख रुपए खर्चा है, ये सारा का सारा देंगे। अगर कोई कानूनी कार्रवाई है, आपने कोई बड़े से बड़ा वकील करना है तो बाजी आप नोट करिएगा। कोई प्रशासनिक के बाद आपने कोई वकालत का काम करवाना है, कुछ करवाना है, उसका जो खर्चा आएगा ये परिवार देगा आपको। मैं इस मंच के आगे आपको कह के जा रहा हूँ, आपसे हम लोग पीछे नहीं। आप लोग ये मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, हम आपकी मदद हर तरीके से करने के तैयार हैं, खाली आप लोग मजबूत हो जाए। बहन मेरी बात सुन, 589 वाली, कल पूरा मोहल्ला पूरा बगड़ सारे घूम जाइए कि मेरे पर ये सब पे आ जाएगी। और एक मैं आपको बात बता दूं, राम दरबार में कोई भी ऐसा एक समूचा आदमी नहीं है जो प्रशासनिक घेरे में ना बंधा हो। अगर लेखराज जी ने मकान ले रखा है तो अलॉटमेंट नहीं है, जनरल पावर टर्म नहीं है, ये नोटिस बेच के कल को लेखराज जी को उसमें ले लेंगे। कैलाश जी ने एक दुकान ले रखी है, तो कैलाश जी आपको देख दुकान अलॉट तो आपने दूसरी कैसे ले ली। ये इस तरीके से आप लोग घेरेंगे, आप लोग यूनिटी बनाइए। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी से भरत जी ने कहा आपके यहाँ दखल भी दे जाए तो आप मुझे कह देना। मैंने एक बात की 76 वाली कही, रामलाल जी वाली 1976 वाली, ये लोग एक थे, जब सरकारी मशीनरी आती थी रमेश जी तो ये लोग आगे बढ़ जाते थे, वो प्रशासन पीछे हट जाता था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कल की लड़ाई हमारे सर, बैंड चिंता मत मानिए बिल्कुल भी। मैंने सुभाष जी को भी यही बात बोली थी पहले, और बैठक में बोली थी कि आप लोगों को दिक्कत आ गई तो हमें आ गई। मैं अभी संजय जी से बात करूंगा क्योंकि उनसे मेरी बात हुई। मैं कहा भाई साहब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग होएगी 8 बजे खत्म, मीटिंग होएगी 8 बजे खत्म, और 8 बजे मैं आप लोगों के पास वो जो टीम बैठी होगी उसको लेके आऊँगा। मैंने ये बात करके उन संजय जी से कहा, संजय जी कहते हैं मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं कहा ना भाई साहब समस्या अर्जेंट की है, वो सील लगाने आ रहे मकान को। तो संजय बोले, कहते आप जैसे भी मीटिंग खत्म होते ही आप मुझे कॉल करना। ये मेरा पहला आज का काम है, ये मेरा पहला आज का काम है। और मैं आपको बताऊं कि भाई आप ये चिंता मत माने, मैं इस टीम को कहूँगा, भरत जी को कहूँगा, देश जी को कहूँगा कि माने अरविंद सूद जी से अभी बात करें, अभी चलना तो अभी चलते हैं, सुबह 6 बजे कहो तो सुबह 6 बजे चलते हैं। मेरा गला तो जा लिया, 2-3 दिन आराम नहीं आता, पर मैं आप लोगों को कहूँ कि कम से कम इस चीज़ की कदर कर ले, पहचान ले कि हमने करना क्या है, लेना क्या है और आगे रहेगा क्या।
आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे इस टीम का काम है, और जो भी मेरे भाई साथी किसी और दल पार्टी से बैठे हो तो वो भी आगे आए। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सबका साझा मंच है। खाली राजनीतिक में आप लोगों ने जो मुख्य लोग हम लोग बिठाए कि हम लोग आज सत्ता में हैं, सत्ताधारी पार्टी में हैं, इस उम्मीद को लेके बिठाया कि आप हमारे पे विश्वास करते हैं। आप बेचैन रहिए, आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा। हम आप लोगों की लड़ाई दिल से लड़ेंगे और आत्मा से लड़ेंगे, आप लोगों को धोखा नहीं होने देंगे। नमस्कार। और आगे भी रहेंगे। इस समस्या के लिए आपके साथ खड़े, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी पीड़ा, हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता आपके साथ है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है, लेकिन एकता आपको दिखानी है। कागज आपको तैयार कर ले, प्रूफ आपको अपने तैयार कर ले, चाहे वो पहचान पत्र है, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे बच्चे का सर्टिफिकेट है, या और कोई अन्य प्रूफ है, चाहे वो साइकिल का, स्कूटर का, गाड़ी का, स्कूटर का, आपका एड्रेस तो उसमें होगा ना। वो सारे प्रूफ तैयार कीजिए। 1976 से अलॉटमेंट हुई आप लोगों को, 1976 से अब तक कभी हमने देखिए कमी हमारी भी है, हम ये नहीं कि हमारी कमी नहीं। उससे पहले हमारी मेंबर पार्लियामेंट दोबारा आई है बनकर, और उसका भी लास्ट टर्म चल रहा है। अगर ये समस्या इस तरह की मीटिंगें पहले होती, शायद ये समाधान कभी का निकल गया होता। समय तो हमारे भी है, जब हम इकट्ठे रहेंगे, हम लोग रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, किसी को जाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं। अगर हमें कोई तकलीफ है, डॉक्टर में जाएंगे तो उसका इलाज नहीं होगा। ठीक है, हम जैसे दवाई बहुत करती रहे, लेकिन तरीका प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग कहूँगा, आप सब इकट्ठे होइए। और कभी राम दरबार के नाम से सरकार डरती थी, पुलिस डरती थी कि राम दरबार में सोच में जाना, राम दरबार में प्रवेश करना है या कोई किसी को छेड़ना है तो सोच में छेड़ना। लेकिन आज वो चीजें नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जाने जानी चाहिए। आज हमारे चीज में सक्षम है, लेकिन सक्षम है, सब कुछ है, पैसा भी है, कारोबार भी है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन यूनिटी नहीं है। यूनिटी की कमी है हमारे अंदर, वो यूनिटी हमारे में चाहिए। और मैं अपने माता बहनों को कहूँगा कि इस तरह की समस्या आती है, शायद हम लोग अपने कारोबार में या किसी धंधे में कोई जो रोजगार होते हैं, आप तो यहाँ पर होते हैं सब, आप उसका सामना कीजिए, हमें बुलाइए, हम लोग आएंगे, जो हमसे हम भी करेंगे, ऊपर से स्टाफ लगाएंगे, चाहे हमारे देश में कहें। मैदान में पार्टी के खिलाफ जाऊँगा, पार्टी के खिलाफ जाऊँगा, अपनी कौम के साथ रहूँगा, अपनी बिरादरी के साथ रहूँगा, अपने समाज के साथ रहूँगा, जिनको बुलाए उनके साथ रहूँगा। तो मैं चाहूँगा रामलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन से हैं और इसी ही कॉलोनी के हैं, पूर्व पार्षद है, प्रदेश उपाध्यक्ष। इनका खुद का घर है, कल प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। ये सब लोग आज बैठे हैं, जो मीटिंग हो रही है, ये आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए है। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में पूर्व पार्षद भरत जी से, तो वो भी जरा इस विषय के बारे में अपना सहयोग और अपना बातों से थोड़ा बताएं सहयोग के लिए। तो भरत कुमार जी पूर्व पार्षद।